हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट्स का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एरर एनालिसिस, ये हम चालू कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको एरर्स का कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि एरर क्या होता है, एरर के कितने टाइप्स होते हैं और एरर कैसे मेजरमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एरर किस तरीके से लेंथ में डेवलप होता है, किस तरीके से लेंथ के साथ साथ वो एरिया में भी आ जाता है, और ऐसी कई बातों को हम सीखने वाले हैं। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए और हम इस लेक्चर को चालू करते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमें सीखना है कि एरर होता क्या है। व्हाट इज़ एरर? कोई भी मेज़रमेंट जो हम करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मार्कर का लेंथ क्या है, तो आप मुझे अपने हिसाब से जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उस अकॉर्डिंग आप मुझे समझाएंगे कि सर इसका लेंथ इतना होना चाहिए। जैसे कि आपने मान लो कहा इसका लेंथ 10.2, लेकिन अगर हो सकता है किसी के पास आपसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो तो वो इसका लेंथ 10.23 बता दे, या वो 10.2 भी क्या पता गलत हो, क्योंकि मे बी जिस स्केल से आप मेज़र कर रहे हो उसमें कोई डिफेक्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा बिल्कुल फ्रंट ना देख के हम इसको इधर से देखते हैं तो हमें थोड़ा कम दिखता है वो। कई बार जब स्केल हम मेज़र करते हैं और अगर वो लेंथ यहाँ तक आ रहा है, बट अगर उसको हम इधर साइड से देखेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, थोड़ा सा आगे दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो अलग दिखेगा। तो ऐसे कई जो हैं प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आपका मेज़रमेंट सही नहीं आता। तो फिजिक्स में एक स्टेटमेंट है कि कोई भी मेज़रमेंट परफेक्ट नहीं होता, मतलब कि हर मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है। फिजिक्स 5% तक एरर को अलाउ करती है। 5 से ज़्यादा अगर एरर है तो उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, तभी वो मेज़रमेंट एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो एरर क्या होता है? एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो उसका असली में वैल्यू है और जो आपने मेज़र किया, इन दोनों के अंतर को ही क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि सर, जब आपने कहा कि किसी भी मेज़रमेंट को हम परफेक्ट बोलते ही नहीं हैं, तो फिर ये ट्रू वैल्यू कहाँ से आ गया? आपको कैसे पता कि उसका ट्रू वैल्यू क्या है? तो किसी का भी ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम उसी डिवाइस को, उसी इंस्ट्रूमेंट को कई बार, जैसे ये मार्कर है, अब इसको मैं कई बार मेज़र करूँगा, 5 बार, 10 बार, 100 बार, और तब जाके मैं उसका एवरेज निकालूंगा और उसी एवरेज को मैं क्या बोलता हूँ? ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो नोट कर लेंगे कि ट्रू वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड, ट्रू वैल्यू is calculated by taking number of observations, and taking its average, फिर क्या करते हैं? उसका हम लोग एवरेज मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका ट्रू वैल्यू हो गया। चलिए, अब इसको हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक रॉड था, ये एक रॉड था, इस रॉड का एक लेंथ होगा, उस लेंथ को कई बार मेज़र किया गया। सपोज करते हैं पहली बार उसका वैल्यू आया A1, फिर A2, फिर A3, ऐसे करके कई बार उसको मेज़र किया गया और उसके कई वैल्यूज़ आए। उसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या टर्म्स हैं। ओके, चलिए, तो लिखते क्या हम लोग? लेट A1, A2, A3 AN be n measured values of an object, n measured values of an object। बहुत सिंपल होने वाला है, ध्यान से सुनते रहिएगा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के n मेजर्ड वैल्यूज़ कौन कौन से हैं? A1, A2, A3, AN, बहुत सारे हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहली चीज़ जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं ए मीन। क्या निकालते हैं? ए मीन। ए मीन क्या होता है? A1 + A2 + A3 ...
an और सभी को n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसमें a मीन आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी a मीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। अभी मैं जस्ट इस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा ताकि न्यूमेरिकल के बाद आपका कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाए, लेकिन अभी आप इसके थ्योरी को ध्यान से समझिए। ओके, तो हमने क्या निकाला, इसमें ए मीन निकाल लिया। ओके, अब जैसे ही आपका ए मीन आ गया उसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें हर एक मेज़रमेंट में गलती निकालते हैं, हर एक मेज़रमेंट में गलती। तो उसके लिए हम एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर इन A1। जो पहला मेज़रमेंट हमारा था A1, उसमें कितनी गलती थी, उसमें क्या एरर था, तो हमने क्या लिखा उसको, एब्सोल्यूट एरर इन A1 को हम लिखते हैं जो हमारा ट्रू वैल्यू है। पहले तो उसको लिखना सीखिए, उसको लिखते हैं डेल्टा A1। क्या लिखते हैं, डेल्टा A1। डेल्टा मतलब होता है एरर, तो डेल्टा A1 क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन A1, मतलब A1 की गलती। और वो कितना होगा, तो उसका वैल्यू होता है ट्रू वैल्यू जो भी आपका है। ट्रू वैल्यू क्या है बताइए, इट इज़ ए मीन। ट्रू वैल्यू ए मीन था माइनस जो भी आपने मेज़र किया A1, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेल्टा A1। यानी कि गलती किस में, A1 में, क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 लिखने का तरीका, और कितना, ए मीन माइनस A1। ओके, अब आगे ऐसे आगे बढ़िए, एब्सोल्यूट एरर इन A2 क्या हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा A2, और कितना हो जाएगा वो, ए मीन में से हम क्या करेंगे, A2 को माइनस कर देंगे। ऐसे ही जब आगे बढ़ते जाएंगे तो एब्सोल्यूट एरर इन AN क्या हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा AN, और वो क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस AN। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। हमें क्या करना है, इन सभी गलतियों का एक एवरेज निकालना है। जितनी भी गलतियां हुई हैं इन सभी गलतियों का एक एवरेज निकालना है। तो चूंकि ये एब्सोल्यूट एरर है तो एक नया टर्म मैं आपको और सिखाता हूं इसमें, जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए, चूंकि ये एरर है तो डेल्टा लिखना पड़ेगा, मीन है तो ए के साथ मीन भी लगाना पड़ेगा। ये इसका सिंबल हो गया, क्या सिंबल हो गया, डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कितना होता है, तो ये होता है जितनी भी गलतियां हुई हैं इन सभी गलतियों का एवरेज। यानी कि ये गलती क्या है, गलती A1 में प्लस गलती A2 में प्लस डॉट 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 चलता गया, और गलती किस में, AN में, और अपॉन जितने भी नंबर्स थे उससे डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो गलती जो हमने लिखा है, गलती कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होता। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ एक रॉड है जिसका लेंथ है 8 मीटर। मैंने एक बच्चे को बुलाया, वो नींद में होगा, उसने क्या बोला कि सर इसका लेंथ है 12 मीटर। मैंने कहा 12 मीटर भाई साहब, तो 8 है तो 8.1 बोल दो। उसने 4 ज़्यादा बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो उसमें गलती हो गई 4 की। अगली बार बोला बेटा फिर से नापो इसको, तो उसने मापा और क्या बोला, सर 4 मीटर का है सर। मैंने कहा भाई 8 था, तो एक बार तुम बोल रहा है 12, अब बोल रहे हो 4। तो पहली बार उसने 4 एक्स्ट्रा मेज़र किया और आज वो 4 कम मेज़र कर रहा है और बोलता क्या है, सर 4 कट गया सर, बराबरी तो हो गया। क्या ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। एरर कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होता, वो गलती डबल हो जाती है उसकी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे डेल्टा A1, ये कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ट्रू वैल्यू 5 आया, तो हो सकता है कि जो एब्सोल्यूट मेजर कोई वैल्यू होगा वो क्या पता 4.9 हो, तो वहाँ तो वो आ जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो वहाँ तो प्लस में आ गया। कभी कभार क्या होता है, मेजर वैल्यू क्या पता 5.1 हो जाए, तो वहाँ तो वो माइनस 0.1 हो गया। ट्रू वैल्यू 5, मेजर वैल्यू 5.1, तो माइनस में जब वो हो गया तो वहाँ पर क्या होगा आप बताइए, कि वो नेगेटिव वैल्यू तो पुराने वाले एरर को घटा देगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, मॉड्यूलस लगाते हैं। अभी एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, आप बस इसको नोट करें अच्छे से।
क्या लगा दिया हमने, मॉडुलस लगा दिया। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला बना है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर का। किसका फॉर्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है कि आपके सामने वैल्यू का एवरेज पहले से था, आज आपके सामने एरर्स का एवरेज आ चुका है। तो दोनों का सरदार यानी कि वैल्यू का सरदार ए मीन, गलतियों का सरदार डेल्टा ए मीन, इन्हीं दोनों को मिलाकर किसी भी मेज़रमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। तो अब लिखेंगे कि हाउ टू राइट अ मेज़रमेंट, कैसे हम मेज़रमेंट को लिखते हैं, दैट इज़ राइटिंग ऑफ अ मेज़रमेंट। राइटिंग ऑफ अ मेज़रमेंट, कैसे हम मेज़रमेंट को लिखेंगे। ठीक है जी, देखिए तो जब भी कभी मेज़रमेंट को लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू का जो हेड है। कौन है वैल्यू का हेड, ए मीन है जी। कौन है, ए मीन। और फिर करते हैं प्लस और माइनस, क्योंकि एरर जो है वो दोनों तरफ होता है, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन नेगेटिव ऑल्सो। मैं कहता हूँ कि मैंने मेजर किया 100 प्लस माइनस 1 के साथ, मतलब क्या कि 99 भी एक्सेप्टेबल है और 101 भी एक्सेप्टेबल है, तो वो प्लस माइनस में चलता है। प्लस माइनस क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा ए मीन। ये हो गया। तो ये एक्चुअल तरीका है किसी भी मेजरमेंट को लिखने का कि ए मीन लिखा और प्लस माइनस आपने क्या लिख दिया, डेल्टा ए मीन लिख दिया। चलिए, तो ये हो गया हाउ टू राइट अ मेजरमेंट। इसका एग्जांपल नोट कर लेंगे कि अगर किसी भी मेजरमेंट की वैल्यू आपको लिखा है, किसी लेंथ ऑफ रॉड कितना है 100 मीटर या 100 लिखा हुआ है प्लस माइनस 1 मीटर्स, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो वैल्यू है वो क्या रहा होगा, वो ए मीन रहा होगा और ये जो है उन सभी गलतियों का एवरेज निकाल के लिखा गया होगा। तो ये आपको एग्जांपल मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या इसी को कुछ लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है कि जो भी आपने गलतियों का सरदार निकाला तो गलतियों के सरदार को यहाँ लिखिए और डिवाइडेड बाय वैल्यू का जो सरदार था कौन, ए मीन, उसको यहाँ लिखिए। तो ये जो वैल्यू आता है इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, गलतियों के सरदार को और नीचे किसको लिखेंगे, वैल्यू के सरदार को। ठीक है, वैल्यू का जो हेड है मेन, ये आ गया। अब इसी में कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि परसेंटेज एरर निकाल के, क्या बताइए, परसेंटेज एरर, ये एक और पार्ट आ गया। तो जब भी कभी आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसी डेल्टा ए मीन, मतलब ये क्या है, गलतियों का सरदार है। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, ए मीन ये, और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला आ गया ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आ गया। यानी अगर रिलेटिव एरर 1/4 आ रहा है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/4 × 100 दैट इज 25%। ठीक है, तो बहुत इजी ये बातें हैं। अब इन सभी थ्योरीज के साथ हम तुरंत एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये पूरी बातें अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि एक रॉड था जिसके अलग अलग लेंथ मेजर किए गए और आपको उसको एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके लिखना है कि उसमें कितना एरर था, क्या वो एरर एक्सेप्टेबल है या उसमें ट्रू वैल्यू क्या है, उसका परसेंटेज एरर क्या है। ये सभी बातें हम लोग एक क्वेश्चन से सीख लेते हैं। चलिए, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड मीन वैल्यू, दैट इज मीन वैल्यू, कोई क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बोल दीजिए। उसके आगे अगला बात आपको निकालना है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और फिर आपको निकालना है क्या,
परसेंटेज एरर, इतनी बातें आपको निकालनी है। और साथ ही साथ ऑल्सो प्रेजेंट द डेटा, ऑल्सो प्रेजेंट या रिप्रेजेंट द डेटा इन फॉर्मेट, आपको इस डेटा को एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके भी देना है। तो एक तो वैल्यू निकालनी है और उसको एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करके देना है। तो सब एक क्वेश्चन से हम सीख लेते हैं। तो डेटा क्या समझ लेते हैं, वो है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। तो किसी भी एक रॉड का जो लेंथ होगा वो ऐसा मेज़र किया गया। अब इसमें आपको सारी बातें निकालनी हैं। तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है। तो जब भी कभी हम इसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे मतलब इसका एवरेज निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए मीन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ए मीन, मतलब क्या, इन सभी का सम, यानी कि 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, सभी का सम कर दिया। और कितने क्वांटिटीज़ हैं ये, 5 क्वांटिटीज़ हैं। तो 5 से क्या डिवाइड कर दिया इसको। तो ये जो वैल्यू आप निकालेंगे इसका, वो आएगा कितना, 13.12 अपॉन 5 विच इज़ 2.60। ठीक है, क्या देखा आपने कि हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, इसका ए मीन निकाल लिया। ए मीन निकालना क्यों जरूरी था बताइए, क्योंकि उसके बिना बात ही नहीं कर सकेंगे। जब तक आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप कैसे एरर या कुछ निकाल सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, किसी भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैंने निकाल लिया। चलिए अब ट्रू वैल्यू के बाद क्या करेंगे, हम इन सभी में, पहला पार्ट हो गया अपना, ये पार्ट डन हो गया। अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकाल लो। याद कीजिए स्टेप हमारा अगला क्या था, नेक्स्ट स्टेप एब्सोल्यूट एरर हमें कैलकुलेट करना है। किस में, A1 में, यानी पहला मेजरमेंट। ये हमारा पहला मेजरमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो बताइए ट्रू वैल्यू कितना है, 2.60 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितना है, पहला वाला 2.63। कितने का एरर आएगा बताइए। आपको यहाँ माइनस में फिलहाल लिखना है उसको, कितना हो जाएगा ये, -0.03। वैसे माइनस में होता है नहीं, क्योंकि पता है आपको यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, मॉडुलस। तो यहाँ क्या लग जाएगा, मॉडुलस वो लिखने में बाद में करा दूंगा, अभी माइनस लिखिए आप। ठीक है, चलिए एब्सोल्यूट एरर इन A2 क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू कितना है 2.60 और दूसरा क्या मेजर किया आपने 2.56। बताइए कितने का डिफरेंस आ गया, 0.04, लेकिन ये प्लस का है। एब्सोल्यूट एरर इन A3 कितना आएगा, ट्रू वैल्यू क्या है 2.60 और मेजर्ड वैल्यू क्या है 2.42। कितने का डिफरेंस आया बताइए, 0.18। फिर एब्सोल्यूट एरर इन A4 यानी ये हो गया, ट्रू वैल्यू कितना 2.60 और मेजर्ड वैल्यू कितना बताइए, इट इज़ 2.71। तो डिफरेंस कितने का आया, -0.11। और ट्रू एब्सोल्यूट एरर इन A5 दैट इज़ फिफ्थ एंड लास्ट, दैट इज़ 2.60 में से क्या घटाएंगे 2.80। क्या आंसर आएगा, -0.20। ये आपके सामने हर एक सेटअप का अपना अपना एरर आ गया है, दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर, जो हमने वहाँ भी निकाला था। लेकिन हमें चाहिए क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको कि हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बताइए, डेल्टा ए मीन, गलतियों का सरदार। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मॉडुलस लगा देंगे, ए में A1 में गलती प्लस मॉडुलस ऑफ A2 में गलती प्लस मॉडुलस ऑफ A3 में गलती प्लस मॉडुलस ऑफ फोर्थ मेजरमेंट A4 में गलती और फिर मॉडुलस ऑफ A5 में गलती, और अपॉन कितने हैं, 5 है ना, तो 5 कर दिया। इन सभी को लेके हम चलेंगे आगे। तो
तो जब आगे पहुँचेंगे बताइए डेल्टा ए मीन, मतलब ये गलतियों का जो सरदार है वो कितना है। तो इसमें कितना आया, चलो ऐसा लिख लो, मॉडुलस ऑफ 0.03 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.04 प्लस मॉडुलस ऑफ 0.18 प्लस मॉडुलस ऑफ -0.11 प्लस मॉडुलस ऑफ -0.20 अपॉन क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब देखो मॉडुलस का प्रॉपर्टी आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉडुलस क्या कहता है कि भाई अगर तुम नेगेटिव हो तो हम भी नेगेटिव, अगर तुम नेगेटिव हो तो मैं तुमको नेगेटिव के साथ बाहर निकालूंगा, और अगर तुम पॉजिटिव हो तो मैं तुम्हें पॉजिटिव के साथ बाहर निकालूंगा। तो कहा बहुत बढ़िया। यानी एग्जाम्पल क्या समझ लो, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कहीं लिखा है मॉडुलस ऑफ -5, तो चूंकि अंदर नेगेटिव है तो वो बोलेगा कि तुमको मैं माइनस के साथ बाहर निकालूंगा। तो माइनस के साथ -5 को निकालने का मतलब क्या है, +5 करना। अगर मॉडुलस के अंदर पहले से क्या है 5 ही है तो मॉडुलस क्या बोलेगा, भाई तू तो पॉजिटिव है, तो तुमको तो मैं प्लस के साथ बाहर निकालूंगा, तो प्लस के साथ 5। अब एक्चुअल मीनिंग ये होता है, समझने के लिए आप ये जान सकते हो कि मॉडुलस के बाहर निकलने के बाद सब पॉजिटिव हो जाता है। जैसे गंगा में नहाने के बाद पाप धुल जाते हैं, वही ये है कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव भी है तो बाहर जा क्या निकलेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो है ही पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इट इज़ सिंपली 0.03, दिस इज 0.04, दिस इज 0.18, दिस इज 0.11 प्लस 0.20 अपॉन 5। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कभी भी एरर माइनस नहीं होता। क्यों, वो जो स्टूडेंट था जो 8 मीटर के रॉड को 4 मीटर और 12 मीटर माप रहा था, वो थोड़ी ना सही था। एक बार उसने ज़्यादा मापा और कम मापा तो है ना, उसको माफ़ कर देंगे, नहीं करेंगे, दोनों बार गलती हुआ, इसलिए कभी एरर क्या होता है, माइनस नहीं होता। जब उसको सॉल्व करें तो क्या आएगा ये, इट विल बी 0.56 अपॉन 5 विच इज़ 0.11 अप्रॉक्स। यानी ये गलतियों का सरदार है। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लिया, आपने ये भी निकाल लिया। अब कहाँ चलते हैं, रिलेटिव एरर के पास। बताइए, आपको पता होगा फॉर्मूला, मैंने पढ़ाया था, अभी जस्ट पहले पढ़ाया था। क्या लिखा मैंने, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है जी, गलतियों का सरदार, यानी कि डेल्टा ए मीन अपॉन वैल्यू का सरदार यानी कि ए मीन, यही क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो क्या हो जाएगा, ये गलती का सरदार कितना है 0.11 और वैल्यू का सरदार क्या है, ये 2.60। तो ये क्या हो जाएगा 11/260 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/26। ये क्या हो गया आपका रिलेटिव एरर, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल एरर। ये सभी वैल्यूज जो हैं अप्रॉक्सीमेट हैं, लगभग हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये लिख देना, बट अप्रॉक्सीमेट है। चलिए अब रिलेटिव हो गया, अब क्या निकालना है अपने को, परसेंटेज एरर भी निकालना है। तो हमने क्या निकाला, परसेंटेज एरर। तो बताइए परसेंटेज एरर क्या होता है, जो भी रिलेटिव एरर आया उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डेल्टा ए मीन जो कि गलतियों का सरदार है अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा 1/26 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल बी एग्जैक्टली 3.84, जिसको आप अप्रॉक्सीमेट जो है 4% लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 4%। तो 4% का एरर है, एक्सेप्टेबल है। मैंने क्या बोला, 5% से कम होगा तो उसको फिजिक्स एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कितना है ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, ये पार्ट हो गया ख़त्म हमारा। अब इसमें कह रहा है लास्ट में कि आप इस डेटा को रिप्रेजेंट कीजिए प्रॉपर फॉर्मेट में। तो मैंने क्या सिखाया था, प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा वो समझिए। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वैल्यू क्या है इसका मेन। तो क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट तरीका लिखने का है कि आप पहले वैल्यू लिख लो और प्लस माइनस जो भी एरर आया, कितना आया, एरर का सरदार कौन है 0.11। एक तो ये तरीका लिखने का है, आप लिख सकते हैं कि सर मेरा ये ट्रू वैल्यू है और ये क्या है, गलतियों का सरदार है, गलतियों का मेन वैल्यू है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर।
ठीक है, ये लिख दिया आपने। या आप चाहो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कि आपने इसको लिख दिया क्या 2.60 और प्लस माइनस 4%, ये भी लिख सकते हैं हम परसेंटेज फॉर्म में। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब भी कभी एरर होता है तो एरर प्रोपगेट कैसे करता है। प्रोपगेट का मतलब ये होता है, आप खुद सोचो कि अगर कभी लेंथ को मेज़र करने में गलती आ गई तो 100% एरिया जो आप निकालोगे वो सही तो आने से रहा। अगर लेंथ को ही मेज़र करने में गलती हो गई तो आप एरिया कैसे सही निकाल सकते हो, वो भी गलत हो जाएगा। और कभी कभार जैसे मान लीजिए रेडियस को मेज़र करने में गलती हो गई तो हो सकता है कि जिस स्फीयर का आप वॉल्यूम निकाल रहे हो वो भी गलत आए, 100% गलत आएगा। डेंसिटी को मेज़र करने में गलती आ गई तो वहाँ से आप अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो मास गलत आएगा। मतलब कि एक मेज़रमेंट में गलती हुई तो क्या होता है, उसका पूरा सेटअप खराब हो जाता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ही गलत आ जाएंगी। तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम के कोई भी एग्ज़ाम आप देख लें, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सब में ये टॉपिक आता है। वो क्या है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, कि एरर प्रोपगेट कैसे करता है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, चलिए तो एरर कोई भी जो रिलेशन हम बनाते हैं वो कैसा बनता है, या तो प्लस से बनता है या माइनस से बनता है या पावर से बनता है, मल्टीप्लाई से बनता है, डिवाइड से बनता है, इसके अलावा कोई तो होता नहीं रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को कंट्रोल कर लें तो एरर कंट्रोल कर लेंगे। तो एरर में सबसे पहला जो हम रिलेशन बनाते हैं वो बनाते हैं सम के लिए। तो नोट करेंगे सबसे पहला कि अगर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी है, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है जो कि सम करके आ रहा है z इक्वल टू a प्लस बी है ना, then the maximum error in z जो होगा, z में सबसे ज़्यादा जो एरर हो सकता है वो क्या हो सकता है, इट इज़ डेल्टा z इज इक्वल्स टू एरर इन a प्लस एरर इन b। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एरर इन a प्लस एरर इन b हो गया। वैल्यू तो सम करके आ रहा है, ये आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर हो गया कि एरर को हम यहाँ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये, बट फॉर्मूला ये होता है कि एरर यहाँ पे ऐड हो गया। रूल नंबर 2, सेम केस, अगर z की वैल्यू a माइनस बी है तो z में अगर आपको गलती निकालना है, पूरी बात सेम है, तो वो भी यहाँ प्लस ही होगा। ये मैंने पहले पढ़ाया आपको कि गलती कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, हमेशा वो ऐड ही होता है। ओके, नाउ रूल नंबर 3, अगर ये z मल्टीप्लाई में है, क्योंकि हमने कर लिया, अगर z मल्टीप्लाई में है तो आप z का अलग निकालेंगे इसका गलती। उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं गलती इन z इज इक्वल्स टू गलती इन a अपॉन a प्लस गलती इन b अपॉन b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके प्रूफ भी हैं अपने, लेकिन आपको याद सिर्फ फॉर्मूला रखना है। डेल्टा z अपॉन z मतलब क्या, z की गलती अपॉन z इज इक्वल्स टू गलती इन a अपॉन a प्लस गलती इन b अपॉन b होता है। इसी में अगर आपको मैं बताऊं फोर्थ फॉर्मूला जो कि फिर से डिवाइड का होगा, तो वहाँ z अगर कहीं लिखा हुआ है a अपॉन b लिखा हुआ है, मान लीजिए डिवाइड में है, तो आपको अगर z की गलती निकालनी है तो उस गलती इन z अपॉन z का फॉर्मूला फिर से सेम हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, यानी कि गलती इन b अपॉन b प्लस गलती इन a अपॉन a। ये हो गया, 4 चीज़ हो गई। अब आगे बात करते हैं, इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं अपने 5th वाले फॉर्मूले की। कभी कभी क्या होता है कि z जो है, जो क्वांटिटी हमारा है, वो a की पावर n में चलता है, एक्सपोनेंशियल चलता है। तो वैसे कंडीशन में अगर आपको गलती इन z निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले पावर को सामने ले आइए और ये हो जाएगा गलती इन a के बराबर। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है जो कि सबको मिला के बनाया गया है, मल्टीप्लाई डिवाइड सबको मिला के, कि अगर कोई क्वांटिटी z है जो कि
a की पावर p से डिफाइन है, b की पावर q से डिफाइन है, अपॉन c की पावर r से डिफाइन है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बनता है और तब आपको गलती इन z अपॉन z चाहिए, देन तो पहले क्या होगा, देखिए पावर आ जाएगा सामने। ये देखिए ये फॉर्मूला इसका और इन सब का मिक्सचर है, 3, 4 और 5 को मिला के 6 बना है। तो पहले p सामने आ जाएगा और a का क्या हो जाएगा, गलती इन a अपॉन a, फिर ये मल्टीप्लाई में है ना तो प्लस आ गया, फिर q सामने आ गया और क्या हो गया, गलती इन b अपॉन b। उसके बाद फिर ये डिवाइड में है तो डिवाइड का भी तो सामने ही आता है, देखिए डिवाइड का सामने आया ना तो क्या हो जाएगा, ये प्लस r आ गया सामने और क्या हो गया, डेल्टा c अपॉन c हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका हो गया, फॉर पावर, मल्टीपल पावर्स। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर में यही 6 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जो बहुत सिंपल हैं और आप इनको सीख भी सकते हैं आसानी से, लेकिन इस पे क्वेश्चन सबसे मेन है। तो कुछ क्वेश्चन से इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट अस राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रेसिस्टर्स, 2 रेसिस्टर्स हैं हमारे पास, एक R1 है जिसकी वैल्यू कितनी है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और दूसरा है R2 जिसकी वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 ओम्स। ओके, तो आपसे पूछ रहा है क्या, कनेक्टेड इन सीरीज, इनको हमने कनेक्ट कहाँ किया, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया भाई साहब। तो पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें ऑलरेडी उन्होंने एरर दे रखा है कि भाई R1 में 3 का एरर है और R2 में 4 का एरर है। अब 100 प्लस माइनस 3 ओम का मतलब होता है कि ये वैल्यू कभी 97 भी हो सकती है और ये वैल्यू 103 भी हो सकता है। ये इसका होगा फ्लक्चुएशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉलरेंस। आप इसको टॉलरेंस के नाम से भी पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जब आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, R1 है 100 प्लस माइनस 3 ओम एडेड टू R2 कितना है 200 प्लस माइनस 4 ओम्स, ये है। जब इसको सम करेंगे, देखिए Z अगर A प्लस B है तो Z तो A प्लस B ही होगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो जो मेन वैल्यू है वो तो 100 और 200 ही होगा। गलती जो है, गलती जो अलग से ऐड करके लिखते हैं उसको गलती इन Z क्या होता है, गलती इन A प्लस गलती इन B। तो जब गलती को यहाँ लिखेंगे तो दोनों गलतियों को ऐड कर देंगे, यानी कितना 3 प्लस 4 ओम्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 300 प्लस माइनस 7 ओम्स। इस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, द रेजिस्टेंस R दैट इज V अपॉन I वेयर, जहाँ पर कि V की वैल्यू कितनी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट्स एंड I, और जो करंट है वो कितना है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स। तो आपसे कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अब देखिए परसेंटेज एरर कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। अगर आपको फ्रैक्शनल एरर पता है, अगर आपको फ्रैक्शनल एरर पता है तो परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अब किसी को भी अगर ये एक्सप्रेशन लिख के दे, मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, अगर कहीं लिखा हुआ है कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या होगा,
गलतियों का सरदार और ये वैल्यू का सरदार, ठीक है। तो इसको देख के ही हम सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर क्या निकाल सकते हैं बताइए, आपको लिखना तो आता होगा ना, ये 5/100, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, इट इज़ 5/100 इंटू 100, दैट इज़ 5%। तो ये मैंने जो सिखाया था आपको कि हाउ टू रिप्रेजेंट, ये उसका एग्जांपल है, ऐसा आ गया। अब बताइए जो करंट हमने पढ़ा है यहाँ पर, वो करंट कितना है, वो करंट है 10 ± 0.2, यानी कि ये 0.2 क्या है, गलतियों का सरदार है। अरे करंट को रिप्रेजेंट किया गया है ना, तो ये गलतियों का सरदार है आपका। चलिए तो यहाँ से परसेंटेज, पहले तो फ्रैक्शन निकालो आप, फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ये, और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 0.2/10 इंटू 100, दैट इज़ 2%, और ये 5% आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज में और करंट में परसेंटेज एरर निकाल लिया। अब देखिए आपको जो मैंने यहाँ फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है A/B वाला, या मान लीजिए डिवाइड वाले पढ़ाया गया है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई कर दूं, थोड़ा बता देता हूं, जैसे कि यहाँ डिवाइड वाला फॉर्मूला है ना, अब इस फॉर्मूले में अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी तो ये फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर इन, देखो ना डेल्टा जेड क्या होता है, गलती इन Z/Z ओरिजिनल वैल्यू, ये वही लिखा हुआ है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन लिखा है ये। तो ये अभी क्या है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है अभी फ्रैक्शनल। इस पूरे को जिस दिन आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को आपने जिस दिन 100 से मल्टीप्लाई किया, उस दिन यही एक्सप्रेशन क्या देगा आपको, यही आपको परसेंटेज एरर भी देगा, वो कोई नई बात नहीं होती। आगे सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब हम R में परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा R/R, क्या पढ़ोगे इसको, चलो बताओ जल्दी देख के बताओ, ये क्या है, ये परसेंटेज, ये इट इज़ डेल्टा ए मीन, और ये क्या है, ए मीन है, ये रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है, और ये गलती इन रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर, क्या हो गया ये फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर में 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ गया। यही कहानी उधर लेके चलिए, R है ना V/I, क्या होता है फॉर्मूला, गलती इन V/V, देखो ना Z = A/B, Z = A/B क्या होता है, A में गलती और B में गलती, तो ये क्या हो जाएगा ये, और चूंकि सबको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी कर देंगे, और प्लस I का है तो होता तो सामने ये लिखा हुआ सब, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ डेल्टा I/I इंटू 100। मैंने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें परसेंटेज में खेलना था। आप अगर चाहें इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको गलती इन R/R इज इक्वल्स टू गलती इन V/V प्लस गलती इन I/I। देखो यही बात तो हो गई, मैच कीजिए इसको, गलती इन Z/Z इक्वल्स टू गलती इन A/A, ये बात लिखी थी। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो बताइए ये क्या हो गया, दिस इज परसेंटेज एरर इन R, रेजिस्टेंस हो गया। अब बताइए परसेंटेज एरर वोल्टेज कितना है, इट इज़ 5%, तो 5% प्लस परसेंटेज एरर करंट कितना है 2%, तो आंसर क्या हो गया 7% आंसर आ गया रेजिस्टेंस में गलती का। नोट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए जो भी लिखा है मैंने। तो इसका जो अभी जो वैल्यू लिखा हुआ है वो कौन सा है, वो सब फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेकिन जैसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे वो तुरंत क्या बन जाएगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। इफ द एरर इन मेजरिंग रेडियस, if the error in measuring radius of a sphere is 2%, then find the percentage error in its volume। अगर किसी स्फीयर के रेडियस को मेजर करने में, अगर किसी स्फीयर के रेडियस को मेजर करने में
2% का एरर आ गया तो उस स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का लिखेंगे फॉर्मूला। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर आपको निकालना क्या है? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। पहले तो लिख लो इसको इस तरीके से, 4/3 पाई कांस्टेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी गलती आने वाली है। गलती आर क्यूब में आएगा। आर क्यूब का रिलेशन पढ़ा था आपने, ए की पावर एन वाला। पावर सामने आता है, पहले पावर आता है सामने, और आर का क्या हो जाता है? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में खेलना है इसीलिए। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इट इज़ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। इसको पढ़ेंगे, जो इधर लिखा है ना हमने, इसको पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? 3, और परसेंटेज एरर इन रेडियस क्या है? 2। आंसर क्या आएगा? 6%। आंसर क्या आएगा? 6%। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था एक बार, और अच्छा क्वेश्चन है, सीखते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एरर इन मेजरिंग mass of a cube is 1%, नहीं वहाँ 3% था ऑप्शन में, is 3%, and error in measuring edge, मतलब साइड हो गया, of cube is 1%, find the percentage error इन डेंसिटी में कितना परसेंट एरर आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर फ्रैक्शनल में करना है तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन परसेंटेज में खेलो, ज़्यादा आसान है। तो क्या लिखेंगे? गलती इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इंटू 100। क्या होगा ये होगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। और अगर 100 हटा दो तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इधर चलिए, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या लिखेंगे? m, और वॉल्यूम तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम में लेंथ 3 बार होता है, तो l को क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तीनों सेम ही तो होता है, तो 3 बार हो गया। ठीक है, चलिए अभी इसमें और बदलाव होना बाकी है। तो ये तो इसको क्या पढ़ लेंगे आप लोग? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। इसको तो आप पढ़ लेंगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। यहाँ चलिए, ये क्या है? m अपॉन एल क्यूब है। फॉर्मूला समझ में आया? वो a की पावर p वाला फॉर्मूला जो था, वो यहाँ सेट करेगा। अब m में गलती ढूंढना है, तो m का पावर 1 है, तो m तो अकेला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। m का तो अकेला हो गया। हालांकि आप इसको डेल्टा m बाई m ही देखो, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। अभी चूँकि आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिखना शुरू कर दिया है। अब बताइए, ये जो एल क्यूब है उसके लिए क्या करते हैं? पहले इसका पावर सामने आता है, तरीका पता होगा आपको। प्लस में पावर आ गया सामने, और एल को क्या लिखोगे? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। चलिए आगे बढ़ गए। तो परसेंटेज एरर जो है इन डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया मास में कितना का एरर था? 3 का, तो कितना हो गया ये? 3%, प्लस 3 आ गया सामने, और डेल्टा एल बाई एल इन 200 क्या? इट इज़ परसेंटेज एरर इन लेंथ। कितना है? 1 हो गया। आंसर क्या आ गया? 6% का एरर आ गया उसके डेंसिटी में। तो ये क्वेश्चन जेईई मेन का है। ऐसे कई क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो तो। ध्यान आपको ये रखना है कि एरर कभी भी 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नोट बताता हूँ जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से देखिए, नोट में क्या है। सपोज मैंने आपको एक वैल्यू लिख के दिया, क्या? 10 मीटर प्लस माइनस 1 मीटर। तो आप इससे क्या समझते हैं? या 10 मीटर ऐसे लिख लो, या फिर हाँ ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर 1 मीटर, या ऐसे मैं लिखने वाला था इसको कि 10 प्लस माइनस 1 मीटर, एक ही बात है वो।
इसका मतलब ये होता है कि 10 मीटर में 1 मीटर की गलती है। मैंने सिखाया था ना हाउ टू राइट द फॉर्मूला, जो आप डेटा लिखते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, वो तो ऐसे ही करते हैं ना। तो जब आप इसको 10 मीटर और +-1 लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो है डेल्टा ए मीन, मतलब गलतियों का सरदार। और ये क्या है, ये है ए मीन, यानी कि वैल्यू का सरदार। ठीक है, इसका मतलब अभी अगर मैं आपसे कहूँ इसमें परसेंटेज एरर निकाल के दो, क्या बोला मैंने आपसे, परसेंटेज एरर निकालो, तो यहाँ पर परसेंटेज एरर क्या होगा, एक तो पहले फ्रैक्शनल निकाल लो, यानी क्या, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कितना 1/10, ये तो हो गया फ्रैक्शनल एरर, और इनटू क्या कर दोगे 100, तो कितना हो गया 10% का एरर आ गया, जिसको फिजिक्स एक्सेप्ट नहीं करती। 5% से कम होना चाहिए एरर, तभी एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट तो होगा ही नहीं। चलिए, इसको हमने एक सीख लिया कि कैसे आप एरर निकाल सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखो, सिखाता हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट ने मुझे एक लाइन खींचा और मैंने पूछा बेटा क्या है, तो उसने बताया मुझे कि सर ये 7 ± 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब उसने 7 तो मेजर किया है, लेकिन उसमें इतने का एरर है कि 6.9 भी हो सकता है और वो 7.1 भी हो सकता है, वो डाउट में है। तो इसको देखते ही मैंने एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, जो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि जब भी कभी किसी भी एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कोई वैल्यू +- में लिखा हो, तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट काउंट। किसका, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया हो। तो अब नया वर्ड मैंने सिखाया आपको, लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट नोट कर लीजिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, या इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी डन बाय अ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है, उसको उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। हमारे आपके घर में जो नॉर्मल स्केल होता है, जो बचपन से हम यूज़ करते आ रहे हैं, 15 सेंटीमीटर का, कुछ लोगों के 30 सेंटीमीटर जो स्केल होता है, वहाँ पर उसमें सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 1 mm। 1 सेंटीमीटर में भी वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बने होते हैं। जैसे ये होगा ना, ये 0 और ये 1 होगा ना, तो वहाँ भी देखेंगे आप कि ये छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं। तो ये कितने का होता है, 1 mm का होता है। तो द लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल, मीटर स्केल्स को हम बोलते हैं, वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको देख के ही आप बता दोगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट, जो ये मेजरमेंट उसने किया है, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया है जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। क्यों, समझिए। जैसे मान लो कि आप मुझे बोल के जाओ कि सर इसका लेंथ 7.2 सेंटीमीटर है, आपको पॉइंट के बाद का सिर्फ एक डिजिट पता है, उसके बाद क्या था आपको नहीं पता। अगर इस 2 के बाद 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस 2 के बाद 9 है तो इसको 3 लिखना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि हम 7 पॉइंट, लगता है कि सर ये लाइन बनाए ना, तो ये 7.1 हो गया और ये 7.2 हो गया, तो वो लाइन यहाँ तक खिंची होती है, तो हम बोलते हैं सर कि इसको 7.2 लिख लो ना। हम खुद से लिख लेते हैं, होगा ये थोड़ा कम, लेकिन हम क्या लिखते हैं उसको 7 हो सकता है ये 7.1 ही हो। अगर हम उसको सिर्फ एक डेसिमल में देखें 7.1 ही हो, लेकिन बहुत करीब था 2 के, इसलिए आपने 2 लिख दिया। तो हमेशा ये लास्ट का जो होता है ना प्लेस, ये डाउटफुल होता है हमेशा। तो डाउटफुल मतलब क्या कि एक आगे और एक पीछे वो चल सकता है, यानी कि उसमें 0.1 का एरर होता है और ये शो कर देता है कि आपने इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। अब मान लो वहीं पे कोई स्टूडेंट आ जाए जो बोले कि सर इसका लेंथ 7 + 0.01 सेंटीमीटर है, मैं समझ जाऊंगा कि इसने मीटर स्केल से इसको मेजर नहीं किया है, इसने इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है। मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में जस्ट अगले पार्ट में कि वर्नियर कैलिपर से कैसे करते हैं मेजरमेंट, और तीसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको कि स्क्रू गेज से कैसे करते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट का थोड़ा सा पहले खेल समझिए आप, ताकि आपको फील आए कि वहाँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो इसको देख के हम पता कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए,
ये इसका क्या हो गया, गलतियों का सरदार, और ये क्या हो गया, वैल्यू का सरदार। इसमें अगर आपसे कोई कहे कि बताओ परसेंटेज एरर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0.01/7 इंटू 100। यहाँ से पॉइंट गया तो यहाँ 2 जीरो आ गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1/7%। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि गलती बहुत कम है इसमें, एक से भी छोटा गलती, बहुत छोटा गलती होगी, ठीक है। इट इज़ अलाउड इन फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ से थोड़ा बेसिक समझ में आ गया, नोट में आप इसको लिख लेंगे जो भी समझ में आपके आया है। इसके बाद हमें एक चीज़ और सीखना छोटा सा, फिर आगे बात करेंगे। वो क्या है कि आप कितना मेजरमेंट कर सकते हो जो अलाउड हो, हाउ मच मेजरमेंट यू कैन डू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कि फिजिक्स आपको कोई मना नहीं करे, वो सीख लेते हैं। इसी के बाद हमें फील होता है कि हमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर वर्नियर कैलिपर स्क्रू जाता है, जो कि हर कंपटीशन में पूछा ही जाता है 100%, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अगला कि विच मेजरमेंट इज अलाउड, विच काइंड ऑफ मेजरमेंट या हाउ मच एरर, ऐसा कुछ करके, विच मेजरमेंट इज अलाउड, ठीक है। अब सुनिए, एसी में मैंने क्या सिखाया आपको, लीस्ट काउंट। आप जानते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। आपने अभी तक कितने अनजान, बहुत सारे मेजरमेंट आपने किए होंगे आज तक, ना जाने, उसमें आज तक कभी आपको कोई ऐसा मेजरमेंट मिला जिसमें कहा जाए कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 3 mm? कभी नहीं मिला होगा आपको। क्यों नहीं मिला, इसके पीछे कभी आपने खोज किया? समझिए आज, क्या आप 1 mm का लाइन सेगमेंट अपने मीटर स्केल से ड्रॉ कर सकते हो, येस और नो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि आपका जो स्केल होता है वो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऐसा स्केल आपका होता है जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऐसे होता है, और ये 1 mm का होता है। 1 mm का स्केल, इसको हम 0 बोल देते हैं, इसको हम 1 बोल देते हैं समझने के लिए फिलहाल, ठीक है। तो 1 mm का लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कर भी लें तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कारण समझिए। आपने ड्रॉ कितना किया, 1 mm का, ठीक है। आप बताइए प्लस माइनस में, वो तो एरर तो लिखना पड़ेगा ना। मैंने क्या बोला था, उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी लीस्ट काउंट है वही एरर के साथ साइड में चिपक जाता है, ये पता है आपको। तो ये जो मीटर स्केल है इसका लीस्ट काउंट कितना है, आप खुद जानते हैं 1 mm ही है। मेज़र कर रहे हैं 1 mm, लीस्ट काउंट है 1 mm। तो जब आप इसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए जाओगे तो गलतियाँ 1, मेजर वैल्यू 1 इंटू 100 क्या होगा, 100% का एरर आएगा। बाइक में, कार में जो ओडोमीटर लगा होता है वो ऐसा कुछ लगा होता है, लास्ट में आप देखेंगे ये वाला चलता है 10 बार, तो किलोमीटर आप यहीं से मेजर करते हो हमेशा। किलोमीटर जब मेजर करते हैं इसको काउंट नहीं करते, क्यों, ये 10 बार घूमेगा तब जाके ये 1 बार घूमेगा, और किलोमीटर यहीं से काउंट होता है, ये आप जानते हैं। मतलब ये 1 बार घूम के 100 मीटर मेजर करता है। तो क्या आप इससे एक फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई मेजर कर सकते हो? अगर करोगे तो कितना सही होगा, सेम आंसर है। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 100 मीटर, और मेजर क्या करा रहे हो, 100 मीटर। वो तो गलती होगा ही, उसमें 100% गलती होगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं लास्ट। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 3 mm का लाइन सेगमेंट बना के दो मीटर स्केल से। 3 mm का लाइन सेगमेंट मीटर स्केल से आपने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही 3 mm का लाइन सेगमेंट मीटर स्केल से बना के दोगे तो पहले 3 mm तो लिख के आओगे बढ़िया, लेकिन साथ में मीटर स्केल का पहचान छोड़ोगे ना। क्या छोड़ोगे पहचान, कि सर उसमें गलती 1 mm का हो सकता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये देखते ही समझ जाऊंगा मैं कि इसने मीटर स्केल से मेजर किया है, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब इसमें बताइए, जब मैं इसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए जाऊंगा तो गलती कितना 1, ट्रू वैल्यू कितना 3 इंटू 100 कितना आएगा, 33% का एरर आएगा। ये भी फिजिक्स अलाउ नहीं करता, इतना एरर फिजिक्स अलाउ करता ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको हम नहीं मान सकते। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर स्केल से आप
2 सेंटीमीटर अगर मेजर कर रहे हो तब कितना एरर आएगा। एग्जाम्पल चलो देख लो एक और, कि अगर हम 2 सेंटीमीटर मेजर करते हैं फ्रॉम अ मीटर स्केल जो हमारे घर में होता है, तो क्या कहानी होगी बताइए। कितना मेजर किया? 2 सेंटीमीटर। कितने एरर से किया? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अरे एमएम में था ना, तो ऐसा कर लिया, क्या दिक्कत है? आप एमएम में कर लो, इसको 20 एमएम कर लो, उसको 1 एमएम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब इसमें आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए? गलती 0.1 और ये 2 इंटू 100 सॉल्व करो, कितना आएगा? 5% का एरर आएगा। इसको फिजिक्स अलाउ कर देगी, यानी कि आपके स्केल से मेजर किया हुआ मिनिमम 2 सेंटीमीटर का लाइन ही फिजिक्स की डायरी में आएगा। उससे कम अगर आपने लिया तो उसमें एरर 5% से ज़्यादा हो जाएगा, जिसको एक्सेप्ट फिजिक्स नहीं करती। तो ये जो आपने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं कि 3 mm का लाइन सेगमेंट हमने इससे मापा तो क्या दिक्कत आई, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तो इससे बचने के लिए हमने और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, और पीरी वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर बनाया जो कि 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। मतलब कि आप अगर किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करना चाहते हो तो 7.2 तक नहीं, 7.23 तक वो मेजर कर सकता है। उससे और ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, दैट इज़ स्क्रू गेज, जो कि 0.001 तक जा सकता है। जैसे कि आप उससे किसी भी लाइन सेगमेंट का लेंथ मेजर कर सकते हो 7.231 तक, 3 डिजिट तक जा सकते हो सेंटीमीटर में आप। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आई होप मैंने आपको बहुत कुछ इस लेक्चर के थ्रू सिखाया। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।